ओके, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज स्टार्टेड द रिकॉर्डिंग। स्टार्ट करते हैं बच्चों। प्रीवियस लेक्चर में किसी को कोई डाउट है तो रिजल्ट कर दो। कौन करेगा डिस्कस आज? माइक ऑन करो। यस सर। एक मिनट। हर्षल, आप करना चाहते हो डिस्कस या डाउट है आपको? नहीं सर, डिस्कस करने के लिए। मैं हर्षल के साथ कर रहा हूँ अभी, ठीक है? हाँ हाँ सर। हाँ हर्षल। यस सर। ये लास्ट क्वेश्चन मैंने करा दिया था, आप लोगों को कहा था इसका सोल्यूशन भेज दूंगा, तो मैंने कैलकुलेशन एरर चेक करके भेजा था ये, राइट? यस सर। ओके, नेक्स्ट हेडिंग इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है? जैसे आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करोगे, कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे टुवर्ड्स Yes. हायर पोटेंशियल, तो करंट उसके अपोजिट फ्लो करेगा। तो जिस स्पीड से मूव करते हैं उसे कहते हैं हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जिस स्पीड से इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। तो मान लो वो निकालने के लिए हमें dx लेंथ ट्रैवल किया dt टाइम में, ठीक है? यस अब सर। हो क्या रहा है, इसका एरिया a दे रखा है, लेंथ l दे रखा है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम हमें n दे रखा है। तो लेट इलेक्ट्रॉन ट्रैवल्स dx डिस्टेंस इन टाइम dt। तो आई कितना होगा, dq बाई dt। यस सर। तो dq चार्ज कितना होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम कंसिडर्ड इनटू चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो बेसिकली टोटल चार्ज मल्टीप्लाइड बाय चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विल गिव यू total charge, rather total number of electrons multiplied by charge of an electron will give you total charge, right? यस सर। तो n number of electrons per unit volume, वॉल्यूम कंसिडर हमारा ये dx लेंथ है, इसका एरिया क्रॉस सेक्शन a दे रखा है, adx into e। तो dq आ गया n a e dx। i होता है dq by dt, तो n e a dx by dt दैट इज वेलोसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यस सर। तो I का फॉर्मूला आ गया NEAVD, where N is number of electrons per unit volume, VD is drift velocity, and current density is I by A, NEAVD by A, NEVD। समझा क्या? यस सर। चलो नोट डाउन, प्रेजेंट कर लो बच्चे। कोई डाउट है क्या प्रेशर? प्रेजेंट कर लो बच्चे नेक्स्ट पेज के लिए।
ओके, नेक्स्ट पेज कॉपी कर लो बच्चों। नोट डाउन होती, प्लीज लोअर योर हैंड। Waiting for you, Prashant. Okay, Harshal. Yes, sir. Next heading is छोटे छोटे टर्म्स हैं ये, मोबिलिटी। ये पूछा जाते हैं आपके मेंस में। बेसिकली कितना इजीली या कितना मोबाइल है हमारा इलेक्ट्रॉन, कितना इजीली मूव कर सकता है। ओके, Yes, sir. so mobility is defined as mobility mu is defined as कितनी स्पीड से मूव किया, दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, डिवाइडेड बाय योर इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, दैट्स हाउ Yes. मोबिलिटी इज डिफाइंड। क्लियर है? हर्ष जल्दी करो बच्चे, आप रेज हैंड करके रखा करो। This is how it is defined. Okay. Yes, sir. नेक्स्ट हम देख लेते हैं अदर फॉर्मूलेस में। अपन यहाँ नोट लिख लेते हैं। नोट देखो, ये कंडक्टर है, कंडक्टर के अक्रॉस अगर हम ये पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तो इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, राइट? Yes, sir. इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, हायर पॉजिटिव टू नेगेटिव, राइट? Yes, sir. इसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव करेंगे ऑपोजिट टू फील्ड। इलेक्ट्रॉन Yes, sir. मूव ऑपोजिट टू फील्ड, क्योंकि वो नेगेटिव चार्ज है, करेक्ट? Yes, sir. So this implies force on an electron will be E times capital E towards left. तो acceleration कितना आ जाएगा, F electrostatic by M, E capital E by small m E towards left, correct? Yes, sir. Right? अब
जब ये मूव करेंगे तो आपस में कोलाइड भी कर सकते हैं, राइट? यस yes और sir, नो? तो लेट एवरेज टाइम बिटवीन कोलिजन कोलिजन बी टाउ, राइट? yes sir, तो दिस इंप्लाइज जो आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है जब वो मूव कर रहे होंगे, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव करेंगे, yes sir, वो कितना आएगा? 80 एक्सेलरेशन इनटू टाइम, yes sir, ई कैपिटल ई बाय एम ई इंटू टाउ। क्या ये बात समझ में आई? yes sir, एज आई इज एन ई ए वी डी, तो इसको मैं लिख सकता हूँ एन ई ए ई टाइम्स कैपिटल ई बाय एम ई इंटू टाउ। yes sir, आई का एक और फॉर्मूला आ जाएगा, एन ई स्क्वायर ए कैपिटल ई टाउ बाय me एम ई, राइट? एज जे इज आई बाय ए, तो ये आ जाएगा एन ई स्क्वायर ए ई टाउ बाय ए इंटू एम ई। yes sir, तो यहाँ से जे का भी फॉर्मूला आ गया, एन ई स्क्वायर ई टाउ बाय एम ई, राइट? yes sir, जो भी फॉर्मूला आते जा रहे हैं वो बताते जा रहा हूँ मैं। ठीक है, अब हम एक चीज लिख सकते हैं ऑल्सो, वी आई इज इक्वल्स टू वी बाय आर, where r is equals to rho L by A, and where r is equals to and v is equals to E into L, because dv is minus integration E dot dr, right? yes sir, तो this implies I v की जगह लिखूंगा E L by rho L by A, तो that comes out to be E A by rho, right? yes sir, I की जो भी हमने फॉर्मूला निकाला था n E square A capital E V D by M E is E sir, A by लो, बोलो। सर ये नहीं था ना? आई में था ना बच्चे, जे में नहीं था, हाँ जी में नहीं था, ओके ओके, यस है ना? और वीडी नहीं आएगा, यहाँ टाउ आएगा, राइट? यस सर, तो अब यहाँ पे क्या क्या कैंसिल हो जाएगा? ए और ई कैंसिल हो जाएगा, करेक्ट? तो विच इम्प्लाइज रो कितना आ जाएगा? एम ई बाय एन ई स्क्वायर टाउ, राइट? ये रो क्या है हमारा? रेजिस्टिविटी, राइट? कोई दिक्कत? माइक ऑफ कर दिया आपने, चलो करो कॉपी बच्चों, रिजल्ट कर लो जो भी कॉपी करते हैं।
करो नेक्स्ट पेज। बच्चों आज शाम को डाउट्स हैं 5:15 ऑनवर्ड्स, 5:15 से के बाद से डाउट है, ध्यान रखना। मैंने पहले ही बोला था ट्यूसडे को डाउट्स लेंगे इवनिंग में। एक्सरसाइज 1 कैपेसिटर्स। जल्दी कॉपी करो बच्चों। So can you tell how V is equals to E? लिखा है ना बच्चे, dV is minus E dot dr, राइट। E को बाहर निकालेंगे, कांस्टेंट है, तो dr का इंटीग्रेशन L आ जाएगा, और डायरेक्शन के कारण आ रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड, और dr का डायरेक्शन अपोजिट है, EL आ जाएगा। ओके हर्षल, आई गेस हो गया होगा। बोलो अमन, कोई डाउट है? सर इलेक्ट्रिक फील्ड को यूनिफॉर्म क्यों अज्यूम किया आपने? इलेक्ट्रिक फील्ड को यूनिफॉर्म क्यों अज्यूम किया? इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण आ रहा है? अमन यार माइक मत ऑफ करो। हाँ लड़के, सर कंडक्टर है, किसके कारण आ रहा है? पोटेंशियल डिफरेंस के कारण आ रहा है ना, यस सर, जो कि कांस्टेंट है यहाँ पर, राइट। अच्छा ओके, लेंथ की, हाँ राइट। ओके, लोअर योर हैंड अमन। नेक्स्ट हेडिंग इज, हर्षल आवाज आ रही है?
Yes, sir. EMF, which is electromotive force, comma, potential difference, and internal resistance. Potential difference V and internal resistance. ओके, तो इसमें पॉइंट नंबर 1 इंटरनल रेजिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं स्मॉल आर से। हाँ, पॉइंट नंबर 1 हर्षल। अरे यार फिर माइक ऑफ हो गया। हाँ बच्चे, सॉरी सर, एक्चुअली मैंने लैपटॉप में स्विच हाँ। किया मेरा। कोई बात नहीं, इंटरनल रेजिस्टेंस की बात करते हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी itself is known as internal resistance। जो बैटरी का खुद का रेजिस्टेंस होगा, ओके, उसे हम कहेंगे इंटरनल Yes, sir. रेजिस्टेंस। ठीक है, इसमें हम क्या देख सकते हैं? आइडियल बैटरी का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो 0 होता है। फॉर एन आइडियल बैटरी internal resistance is 0। Yes, sir. ठीक है, तो जब हमें कहा Yes, जाएगा sir. इंटरनल रेजिस्टेंस यूज करना है तभी हम यूज करेंगे, नहीं तो हम जनरली आइडियल बैटरी लेते हैं। पॉइंट क्लियर है? Yes, sir. EMF, denoted by E। EMF क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस across ends of battery when it is not connected to a circuit or when it is connected to open circuit। तो जब ओपन सर्किट में आप बिना सर्किट के कनेक्टेड बैटरी देखते हो तो जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होता है बैटरी के अक्रॉस वो होता है हमारा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ई। अब इस चीज को समझना हो क्या रहा है। Yes, sir. यहाँ पे हमारा सर्किट है, ठीक है, यहाँ आर है और उसका ईएमएफ ई दे रखा है। ठीक है, अब होगा क्या? व्हेन कनेक्टेड या व्हेन बैटरी इज कनेक्टेड रादर,
when battery is connected uh, in a circuit, current flows through it, Yes, sir. right? अब इस प्रोसेस में क्या होता है, जब करंट फ्लो करता है, यहाँ पे मान लो करंट आई फ्लो कर रहा है, तो Yes, उसमें sir. क्या होगा, इस रजिस्टर से भी करंट फ्लो करेगा, हाँ सर. राइट? सो इसमें हम क्या देख सकते हैं, इन द प्रोसेस सम potential difference is या some work done rather, हम ये देख सकते हैं कि इस रजिस्टर से जब करंट फ्लो करेगा तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा, आई आर आ जाएगा, Yes, sir. यस और नो, राइट? अब इसमें आई आर पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा वी डैश, तो अब खुद के अंदर कुछ पोटेंशियल डिफरेंस यूज हो गया है, खुद के अंदर कुछ वर्क हो गया, Yes, sir. तो बचा हुआ वर्क या बची हुई एनर्जी या बचा हुआ पोटेंशियल डिफरेंस सर्किट में जाएगा, तो Yes, sir. एक्चुअल पावर कितनी थी उसकी, ई थी, उसमें से आई आर यूज हो गया, तो बचा हुआ कितना गया, E ई माइनस minus आई I. आर। Yes. समझा क्या, क्लियर है क्या Yes. पॉइंट? तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स तो क्या होता है, रेटेड पावर होती है या रेटेड पोटेंशियल डिफरेंस होता है कि ये होगा, बट जब सर्किट में कनेक्ट करते हैं तो उसके इंटरनल रेजिस्टेंस में भी कुछ पोटेंशियल डिफरेंस यूज हो जाता है, बचा हुआ पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ अप्लाई होता है, सर्किट के अंदर। Circuit समझ में. में आ रही है क्या बात? तो इन द प्रोसेस सम पोटेंशियल डिफरेंस is applied in its own internal resistance equal to IR, right? Yes, sir. Rest is applied to circuit, which will be equal to V equal to E minus IR। इसको समझने के लिए सिंपल टर्म्स में हम लिख सकते हैं रेटेड पोटेंशियल डिफरेंस और EMF। पोटेंशियल डिफरेंस used in battery cells, Yes, sir. right? और ये V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सर्किट। समझा क्या? Yes, sir. अब अगर फॉर ओपन सर्किट I is equals to 0, which implies V is equals to E. That's what I said. कि potential difference across battery when it is not connected to circuit, right? Yes, sir. और for ideal battery, this implies R is equal to 0, which implies again V is equals to what? E. तो अभी तक हम जो भी EMF था उसी को पोटेंशियल डिफरेंस कह देते थे, क्यों कह पा रहे थे, समझ में आया क्या? हाँ सर. कोई डाउट किसी बच्चे को? करो नोट डाउन।
ओपन सर्किट मतलब स्विच ओपन है, स्विच क्लोज नहीं किया है हर्ष। ओके, स्विच ऑफ है, स्विच ऑन करते हैं तब सर्किट क्लोज होता है ना, तो आप जैसे घर पे बटन दबाते हो तो काम स्टार्ट होता है, राइट। बाकी क्या हर्ष आपका, आपने रेज हैंड कर रखा है। करो बच्चों कॉपी। बच्चों 1 मिनट, माइक ऑन करना था इसलिए बैठ गया हूँ। ओके हर्ष, यहाँ तक क्लियर है। यस सर। तो मैंने अभी आपको बताया, हम इन जनरल बैटरी को क्या लेते हैं, आइडियल लेते हैं। जब इंटरनल रेजिस्टेंस दिया जाएगा क्वेश्चन में, या कहा जाएगा कि इंटरनल रेजिस्टेंस निकालो, या कोई डिपेंडेंसी आ रही होगी, तभी इंटरनल रेजिस्टेंस लेंगे, एल्स हम इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं लेंगे। समझा? यस सर। ओके, नेक्स्ट। validity and failure of Ohm's law। ठीक है, तो ओम्स लॉ कहाँ कहाँ वैलिड नहीं है? ओम्स लॉ इज नॉट वैलिड फॉर, है ना, इज नॉट वैलिड, एक चीज लिख सकते हैं हम, एट वेरी हाई
और वेरी लो टेम्परेचर, वेरी हाई या वेरी लो टेम्परेचर पे वैलिड नहीं है। यस सर। ओके, क्योंकि उसमें आपके डायमेंशंस वगैरह भी चेंज हो जाते हैं, ठीक है। उसके Yes. अलावा जब वेरी हाई पोटेंशियल अप्लाई करते हैं तो वहां पे भी वैलिड नहीं है, क्योंकि उसमें ऑब्जेक्ट में जब बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर होता है तो हीट जनरेट होती है, तो उससे अगेन डायमेंशंस में चेंज आ जाता है एट वेरी हाई पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, Okay सर। नेक्स्ट है ना, क्या लिख सकते हैं इसको, बिलो ऑब्जेक्ट्स doesn't obey Ohm's law। वैक्यूम ट्यूब, वैक्यूम ट्यूब में ओम्स लॉ वैलिड नहीं होता। ये सब Yes sir. इंफॉर्मेशन है जो मैं आपको देते जा रहा हूँ, मीन्स में कहीं पे यूज हो गई तो। क्रिस्टल रेक्टिफायर्स होते हैं, इनके बारे में अपन पढ़ेंगे। रेक्टिफायर्स क्या होता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में, ठीक है। Yes sir. नेक्स्ट होता है ट्रांजिस्टर, थर्मिस्टर्स और सुपर कंडक्टर्स। करो नोट डाउन। Yes sir. प्रीवियस पेज तक हो चुका था ना। हाँ। कृष्णा लिखा सर वेरी हाई, वेरी हाई, वेरी पोटेंशियल डिफरेंस लिख दिया, वेरी हाई पोटेंशियल डिफरेंस। चेंज कर दिया मैंने सेकंड पॉइंट। कृष्णा कुछ बोलना तो नहीं है ना। नो सर, ठीक है। अच्छा हो गया बच्चे। Yes sir. ओके, यहाँ तक क्लियर है ना। तो क्वेश्चन देखते हैं, बेसिक सा क्वेश्चन देख लेते हैं। रेक्टिफायर होता है बच्चे जो है ना एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में। तो वो अपन पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर्स में।
आंसर बताता हूँ बच्चे, एक मिनट चेक करना पड़ेगा। हम्म, 7.5 करेक्ट है फर्स्ट वाले का। सही है सर्वेश, कृष्णा सही है। लास्ट 1 मिनट। हाँ ही सही है फर्स्ट वाले का। ओके हर्षल, करें डिस्कस। यस पहले पार्ट में इंटरनल रेजिस्टेंस ये दे रखा है, करंट इतना आ रहा है और ईएमएफ ये है, राइट। तो यस ए पार्ट के लिए हमें पता है V इज इक्वल टू E माइनस आई आर, यस दिस इज 12 है ना। यस आई आर कितना करेंगे तो 90 इंटू 5 इंटू 5 into 10 की 10 raised पावर to -2, तो yes 450 4.5, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 7.5 वोल्ट आ जाएगा। volt. Yes समझा। yes सेकंड में क्या दे रखा है, आफ्टर लॉन्ग यूज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ स्टोरेज बैटरी इंक्रीजेस टू दिस, बढ़ गया। व्हाट मैक्सिमम करंट कैन बी ड्रॉन। तो अगर हम देखेंगे मैक्सिमम करंट, तो हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस इतना आ गया ना, ठीक है। तो
ई पार्ट में आई मैक्स, आई निकालना है, यस V by R equivalent, राइट। तो V by कैपिटल R प्लस स्मॉल r, दिस इज रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट। ये हमारा क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस है। हाँ सर रेजिस्टेंस, और यहाँ पे हम E लिख सकते हैं, राइट। यस सर करेक्ट। तो यस फॉर I max R इज इक्वल टू 0, हम देखने ही तो चाहते हैं कि कितना हुआ, तो हम R को क्या कर सकते हैं, 0 कर सकते हैं, कि इंटरनल रेजिस्टेंस तो 0 नहीं हो सकता, बिकॉज स्मॉल r इज नॉट इक्वल टू 0, राइट। तो I हाँ max चेक करने के लिए हम क्या देख सकते हैं, 12 by 500, राइट। तो अगर 2.4 इंटू 10⁻⁻² एम्पियर। समझा क्या? यस थर्ड पार्ट, if discharge battery is charged by external EMF source, is the terminal voltage of the battery during charging greater or less than 12? तो देखते जाना, यहाँ पे क्या आता है, ये हमारा EMF E है, राइट। माइक ऑन यस करो बच्चे। सर ऑन ही है हाँ V इज इक्वल टू E, मतलब ओपन सर्किट होता है तब होता है सुनो आपको। सुनो सुनो, इसका रेजिस्टेंस कैपिटल R होगा, या माइक ऑफ कर दिया बच्चे आपने, माइक ऑन करो ना डिस्कशन के टाइम पे। सॉरी बाय मिस्टेक हो गया। हाँ बच्चे, ये R होगा, हाँ ये R इक्विवेलेंट कितना आएगा, R प्लस स्मॉल r, प्लस हाँ तो I कितना आ जाएगा, E बाय R प्लस स्मॉल r प्लस आएगा। हाँ समझा क्या? हमेशा ये होने वाला है, जिसमें से हमें पता है कि यहाँ पे IR यूज हो रहा है, तो यहाँ पे कितना होगा, I कैपिटल R। समझा क्या? हाँ ऐसा भी देख सकते हो, E में से IR यूज हो गया खुद के अंदर, तो बचा V चला गया, V को क्या लिख सकता हूँ, I कैपिटल R लिख सकता हूँ। E की वैल्यू हाँ अगर देखोगे तो I स्मॉल r प्लस कैपिटल R एक ही बात है। समझा? हाँ ओके बच्चे, ओके है ना। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये स्मॉल r है, करेक्ट। जब बैटरी को चार्ज करेंगे तो करंट रिवर्स फ्लो करना चाहिए। हर्षल, यस सर फॉर चार्जिंग of battery, current should flow into the battery. यस सर ऑब्वियसली आपके अंदर से एनर्जी लूंगा तो आप डिस्चार्ज हो जाओगे, आपको Yes. एनर्जी दूंगा तो आप क्या हो जाओगे, चार्ज हो जाओगे, करेक्ट। हाँ सर क्लियर है? यस सर अगर ये क्लियर है तो अब थोड़ा सा किरचॉफ लॉ यूज कर रहा हूँ, या फिर जरूरत Yes. नहीं है, यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे भी करंट ऐसे जाएगा, राइट। यस सर ये पॉइंट ए लिया, ये बी लिया, ठीक। तो अपन देख सकते हैं VA, अब बैटरी के अक्रॉस देखूंगा, हायर टू लोअर जा रहा हूं,
तो किरचॉफ लॉ में पढ़ा था मैंने, पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएंगे तो इसका वो क्या लेंगे कन्वेंशन, नेगेटिव लेंगे, यस सर, लोअर माइनस हायर, यस सर, ये आएगा माइनस ई प्लस, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट जा रहे हैं हायर टू लोअर, मतलब हाँ तो सर, ये माइनस आई आर इज इक्वल टू वी बी, बी पे पहुंच गए तो वी ए माइनस वी बी कहाँ से आया, ई प्लस आई आर आ गया, हाँ सर, 12 प्लस आई आर इज ग्रेटर देन 12, समझा क्या? यस सर, यहाँ लिख सकते हैं साइन कन्वेंशन as used in हमारा किरचॉफ लॉ, किरचॉफ लॉ। ओके यस सर। सर मुझे वो बी वाले में एक डाउट था बोलो। सर, उसमें वो स्मॉल और जीरो कैसे नहीं होता है, मतलब वो कैसे लिया हमने? क्योंकि स्मॉल आर किसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, हाँ बैटरी सर, का, दे रखा है Yes, वो sir. क्वेश्चन में, तो जो दे रखा है उसको जीरो कैसे ले सकते हो, राइट? हाँ सर, पर लाइक हमने कैपिटल आर को जीरो क्यों अज्यूम किया हुआ है? हमने कहा कि मैक्सिमम इतना निकाल सकता है कि ओपन सर्किट में होगा, तो इसकी जब हम आप बाजार में सेल खरीदने जाते हो तो वो कहते हैं ना कि इसकी पावर इतनी है, इतना वोल्ट का है, हाँ सर, तो वो अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी लिख देते हैं। बट फिर अब आप कौन से सेल में यूज कर रहे हो, कौन से डिवाइस में यूज कर रहे हो, जैसे मैं 6 वोल्ट बैटरी की बात करता हूँ, 6 वोल्ट बैटरी हमारे बड़े वाले रिमोट में यूज होता है, करेक्ट? यस अब जो सर, बड़े वाले रिमोट हैं वहां पे यूज होता है, आपने टॉय कार्स भी देखी होंगी, वहां पे भी यूज होती है 6 वोल्ट बैटरी। अगर यस, आप ये शेवर यूज करते हो, इलेक्ट्रिक शेवर जो चार्ज मतलब बैटरी से चलते हैं, तो वहां पे भी यूज होती है। तो सारे डिवाइसेस में सेम कैपेसिटी थोड़ी होती है उस सेल की, उस सेल की कैपेसिटी सेम है, बट है ना सब डिवाइसेस में अलग अलग टाइम के लिए चलता है। रिमोट में जो टीवी का रिमोट है उसमें महीनों तक सालों तक चलता है, इलेक्ट्रिक शेवर में जल्दी खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि हर सर्किट की खुद की एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होती है, तो उसके अकॉर्डिंग उसकी पावर कंज्यूम होती है, करेक्ट? राइट सर, यस सर, तो मैक्सिमम तो हम क्या देखते हैं, जो उस सेल के ऊपर रखा हुआ है, लिखा हुआ है रादर, राइट? हाँ राइट। किसी को नोट डाउन करना है ये फर्स्ट वाला, रेज हैंड कर देना। सेकंड वाला किसी को नोट डाउन करना है ये पेज, करो नोट डाउन बच्चों। कृष्णा आपकी बात समझ में नहीं आई, रेज हैंड करो बच्चे, क्या कहना चाह रहे हो? माइक ऑन करो ना। हाँ कृष्णा बोलो। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू जीरो करके नहीं हो सकता। कहाँ पर मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा? मतलब V इज इक्वल टू सर्किट के अंदर। हाँ सर्किट के अंदर। तो एक ही बात है ना, सर्किट एग्जिस्ट नहीं करेगा तभी तो जीरो होगा, नहीं तो सर्किट में अगर आपने लगा दिया तो पोटेंशियल डिफरेंस तो आएगा ही ना। तो सर्किट का कुछ ना कुछ का तो रेजिस्टेंस होता ही है।
राइट? यस सर, समझा। ठीक है, माइक ऑफ करो। हर्षद यहाँ तक कॉपी हो गया? हाँ सर। नेक्स्ट हेडिंग देख लेते हैं बच्चे। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ये मैंने आपको इसका फॉर्मूले पहले ही बता दिए थे। पहला है हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में हमारा क्या रहता है? करंट रिमेन्स सेम, है ना? यस इन सर। ऑल resistors. Second, net potential difference is addition of potential difference across each resistor. तो बेसिकली हो क्या रहा है, ये सर्किट दे रखा है हमें, ठीक है, प्लस माइनस ये V है, R1 R2 R3। तो यहाँ से जो करंट आई जाएगा वही आगे जाएगा, राइट? यस और यस नो? सर। प्रॉपर सर्किट बनाता हूँ मैं। प्लस माइनस V, R1 R2 R3। यहाँ से करंट आई गया, यहाँ आई जाएगा, यहाँ आई जाएगा, यहाँ आई जाएगा, यस और सर। फाइनली इसके अंदर भी आई चला जाएगा, करेक्ट? यस सर। है ना? अब यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो V1 है, यहाँ जो होगा वो V2 है, यहाँ जो होगा वो V3 है। तो हम क्या देख सकते हैं, V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। V को लिख सकता हूँ I इंटू आर इक्वलेंट। अगर मैं एक सिंगल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करूँ तो करंट तो सेम ही रहेगा, I R1 प्लस I R2 प्लस I R3। दिस इंप्लाइज आर इक्वलेंट कितना आ गया, R1 प्लस R2 प्लस R3। यस समझा सर। क्या? करो कॉपी।
बोलो कृष्णा, बाकी क्या कुछ नोट डाउन या कुछ बोलना है? ओके, यहाँ तक क्लियर है हर्षल? हाँ सर। नेक्स्ट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके, पैरेलल हाँ सर। कॉम्बिनेशन में क्या रहता है? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस resistors remains same. Okay, and current is divided. इसमें क्या देख रहे हैं हम? यहाँ पे एक रजिस्टर लगा हुआ है, यस सर। और हमें तीसरा हमारा यहाँ लगा हुआ है। प्लस माइनस R1 R2 R3। यहाँ से जो करंट निकलेगा I, हाँ सर। वो इधर डिवाइड होगा I3, इधर डिवाइड होगा I2, और इधर जाएगा I1। करेक्ट? यस सर। अक्रॉस एंड्स पोटेंशियल डिफरेंस तीनों का सेम ही रहेगा, क्योंकि जो एंड्स है वो कॉमन है, पॉइंट ए एंड बी, हाँ सर। राइट? यस सर। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? I इज इक्वल टू वॉट? I1 प्लस I2 प्लस I3। यस सर। I को क्या लिख सकता हूँ? V बाय आर इक्वलेंट V बाय R1 प्लस V बाय R2 R2 प्लस V बाय R3, विच इम्प्लाइज 1 बाय आर इक्वलेंट कितना आ गया? 1/R1 प्लस है ना, 1 बाय आर इक्वलेंट आ गया आपका 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3 यस सर। एंड सो ऑन। समझा? हाँ सर। करो नोट डाउन।
नोट डाउन हो गया क्या बच्चे? सर। ओके, क्वेश्चन देख लें, हाँ सर। क्योंकि ये तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, राइट? तो लेट्स स्टार्ट विद बेसिक क्वेश्चंस। करो सॉल्व बच्चों। ओके, डिस्कस कर लें। यस सर। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, 4 and 6 आएगा। चेक कर लेते हैं यार, आर इक्वलेंट कितना होगा बच्चे? R1 प्लस R2, 5। यस सर। 2 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 5 ओम। तो यस सर। आई कितना आ जाएगा? V बाय आर इक्वलेंट, क्योंकि हमें जब तक कहा नहीं जाएगा तब तक हम इंटरनल रेजिस्टेंस 0 लेंगे। यस तो सर। 10 by 5 2। that is 2 ampere. यस सर। So this implies V1 which will be equal to I R1 will be equal to 2 into 2 that is 4 volt, and V2 which is I R2 2 into 3 that is 3 6 6 volt। volts. यस। Okay. किसी बच्चे को कॉपी करना है क्या? फाइन, यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो नोट डाउन।
हाँ ठीक है सर्वेश, ईशान। 2 और 4 किसका है ये भी बता दो, कौन से रजिस्टर का 2 है कौन से का 4 है। प्रशस्त। लास्ट 1 मिनट। टेन एम्पियर तो गलत है बच्चे। R1 4 है, R2 2 है। हर्षल करें डिस्कस। हाँ सर। हमारा जो सर्किट है अगर हम इन दोनों को मिलाएंगे पैरेलल में ना, ये क्या होगा, पैरेलल। 1/3 + 1/6। तो R डैश आ जाएगा हमारा 6 × 3/6 + 3 हाँ सर। 2 ओम। यस सर। R इक्विवेलेंट आ जाएगा मेरा 5 Ω। 3 + 2 5 ओम। तो I मेरा V/R इक्विवेलेंट होगा यस सर। 30/5 दैट इज 6 यस, एम्पियर। 6 करेक्ट। एम्पियर। यस सर। 6 एम्पियर अगर करंट आ गया तो दिस इंप्लाइज V in R will be equal to I into R, that is 6 into 3 ohm, 6 × 3। 18 volt. हाँ सर। Correct. यस सर। Which implies V1 equal to V2 will be equal to what, V minus V into R, जो भी यूज हो गया। तो V1 equals to V2 equals to 30 minus 18, that is 12 volt, as V1 is I1 R1, so 12 is equals to I1 R1 is 3, तो I1 की वैल्यू आ गई 4 एम्पियर and V2 is equals to I2 R2, so 12 is equals to I2 into what, 6। 6। I2 की वैल्यू आ गई हमारी 2 एम्पियर। समझा क्या? हाँ सर। कोई डाउट? सर किसी आपने बच्चे को वो कोई डाउट? हाँ बोलो। V1 = V2 मतलब वो लिखा आपने क्योंकि ये कैसे? एंड्स सेम है, A and B, हाँ ओके, राइट राइट, यस यस सर, राइट। यस सर, यस। सॉरी, क्योंकि यहाँ मैं लिख सकता हूँ VA minus VB, राइट। राइट, यस। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये मैं भेज दूंगा, कॉपी बाद में कर लेना बच्चे, अभी रफ में सॉल्व कर लो क्वेश्चंस। करो सॉल्व।
आंसर तो मुझे भी नहीं पता यार, चेक करना पड़ेगा, निकाल लेते हैं। लास्ट 1 मिनट, तो फटाफट निकाल लेते हैं। हाँ, नियरली 2 ohms ऐसा दे रहे बच्चे आंसर, तो ऐसे ही होगा कुछ। अर्शल करें डिस्कस? हाँ सर, I'm audible सर to- मैं कर रहा था एक्चुअली। कर लो सॉल्व करो, कोई दिक्कत। अच्छा है, यू आर कम्युनिकेटिंग। यस। हाँ सर, मेरा हो गया। ओके, ये दोनों किसमें होंगे? पैरेलल। पैरेलल। ये r डैश कितना आएगा? 6 into Yes. 2 8, सॉरी 6 into 2 12 डिवाइड बाय 8, दैट इज 3/2। 3/2। करेक्ट। फिर ये दोनों किसमें होंगे? यस। सीरीज, सीरीज। यस। राइट। तो r डबल डैश कितना आएगा? 4 + 3/2 11/2, हाँ सर, 11/2। राइट। यस। इसके बाजू में लिखते जाऊं, ये पैरेलल है, ये सीरीज है, राइट। यस सर। फिर ये दोनों किसमें होंगे? पैरेलल। पैरेलल। तो कितना आएगा? 11/2 into 3, 33/2 डिवाइड बाय दिस 11/2 + 3, तो 617। तो इसको सॉल्व करोगे तो r ट्रिपल डैश आ जाएगा आपका 33/17, राइट। यस सर। ये दोनों किसमें अब? सीरीज। सीरीज। यस सर। तो r रेज़ टू पावर 4 कितना आ जाएगा? दोनों को ऐड कर देंगे तो 68 + 33, 68 + 33 ना, तो 101/17 आएगा ना। हाँ 33। हाँ राइट। यस सर। और फिर ये दोनों किसमें? पैरेलल। पैरेलल। तो आंसर 1/r इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? 1/3 + 17/101। यस और नो? कुछ कैलकुलेशन sir. एरर तो नहीं किया ना? Right. 303 ले लेते हैं, तो 101 + 51 देखो 152, और ये 303। तो r इक्विवेलेंट कितना आ गया? 303/152, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 2 ohm। समझा क्या? हाँ सर। कोई डाउट? नहीं सर। किसी बच्चे को कॉपी करना है? ओके, आई कैन नॉट सी एनी हैंड्स। नेक्स्ट देखते हैं बच्चे। यस सर। आंसर क्या दे रखा? नियरली 2 ohms ही दे रखा है मैंने भी। ये क्वेश्चन कराया था क्या मैंने क्लास में उस दिन? आई गेस करा दिया था ये वाला। ये कराया था। सिमेट्री वगैरह बताई दी थी आप लोगों को, राइट। चलो, मैं होमवर्क भेज दूंगा फिर अब। आज शाम को 5:15 बजे के लिए तैयार रहना। ओके बच्चों? ठीक है सर। किसी कुछ बोलना है? फाइन, सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। ओके, बाय बच्चों।